तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। जावेद अख्तर साहब ने एक बार नहीं कई वीडियो में कई बार कहा है कि इस दुनिया में जितने भी बुरे कर्म हो रहे हैं वो परमात्मा होने कैसे दे रहा है। कोई बलात्कारी है, उसे सामूहिक बलात्कार करने का ये फ्रीडम दे कौन रहा है। इतनी भी चोरियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ये तो देश की एक अंदर की बातें हैं। बॉर्डर पे इतने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में रिसेंट में एक स्कूल पर मिसाल दाग दी थी और वहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ बल्क में मारी गई थी। इस सब का होते देखना, क्या परमात्मा ये सब देखता है? क्या परमात्मा इतना बेकार है जो ये सब होते देख रहा है और ये सब हो रहा है? कहने का मतलब अर्थ एक ही है कि जितने भी बेकार कर्म हो रहे हैं, बुरा से बुरा इस धरती पर हो रहा है, क्या परमात्मा सो रहा है? वो सब होने क्यों दे रहा है? अगर वो है तो ये सब क्यों हो रहा है? ये उनका सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह देना चाहूँगा कि जो परमात्मा है उसको पड़ी नहीं है कि इस धरती पे क्या चल रहा है। ठीक है, कौन मर रहा है, कौन बच रहा है, किसके साथ बलात्कार हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, ये सब मैन मेड है, ये हमारा बनाया गया है। अगर एक फीमेल डॉग को दो तीन डॉग घेर लेते हैं और मीटिंग करते हैं तो क्या हम उसे बलात्कार कहते हैं? हम उसे बलात्कार नहीं कहते हैं। ऐसे ही कई जगहों पर हम ये सब चीज़ें मीटिंग्स देखते हैं, क्या वो बलात्कार कर रहे हैं? नहीं। ये बलात्कार शब्द सिर्फ इंसानों में क्यों आया है? क्या इस बात पर सवाल नहीं उठता है कि ये मैन मेड है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है? आज हम इसे बलात्कार कह रहे हैं, कल एक राजा अपने ही हरम में बहुत सारी महिलाओं को रखता था और वो महिलाएं ना तो रानी होती थी, जस्ट वो एक भोग विलास का हिस्सा होती थी। और तब इस बात को बड़ी श्रेष्ठ माना जाता था। और ये भी डेटा मिलता है देखने पर कि जब किसी राजा के पास दूसरा राजा अतिथि बन के आता था तो उसे कुछ फीमेल गेस्ट उसके एंजॉय के लिए दी जाती थी और उसी के लिए, और कई बार तो उसे दान में दे दिया जाता था कि जाओ तुम इन महिलाओं को ले जाओ अपने राज्य में और भोगते रहना। तो ये क्या ये सही कुछ सही था? सवाल ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सब हमारा बनाया हुआ है, क्या सही है और क्या गलत है। जस्ट ऐसे सोचिए कि एक रामायण है और उस रामायण में राम तो हैं पर रावण नहीं है। और आज उस रामायण को कोई बिना रावण के देखेगा? कहीं मज़ा आएगा? कुछ इंटरेस्टिंग होगा उसमें? कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ना तो सीता हरण होगा, ना तो सीता का ढूंढना होगा, ना तो खोजना होगा, ना हनुमान जी मिलेंगे, और ये पूरी कहानी कभी बनी नहीं पाएगी। ना इतने महान युद्ध होगा, ना इतने महान युद्ध में इतने सारे योद्धा मारे जाएंगे, ना ना धर्म जीतेगा, ना अधर्म हारेगा। ये सब क्या है? ये सब हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सब कृष्ण का बनाया हुआ है, उस सुप्रीम रियलिटी का बनाया हुआ है। वही एक साइड रावण बना हुआ है, वही एक साइड राम बना हुआ है। उसके बिना कोई रावण कैसे बन सकता है? शी मेड रावण, वो खुद ही रावण बनाता है, वो खुद ही उसे मिटाता है। सब कुछ, एक एक चीज, एक चींटी भी बना रहा है वो, सब उसमें अपने आप बन रहा है। और हम ह्यूमन ये नहीं समझ सकते कि वो सबकी चीज़ क्यों बना रहा है, क्या कारण है, ये छिपकली फालतू सी क्यों बना दी, क्या ज़रूरत थी इसकी, और इसे घरों में क्यों डाल दी, क्या ज़रूरत थी। देखिए, हम अपने ब्रेन से, इस फुद्दू से ब्रेन से इतनी सुप्रीम रियलिटी का पता नहीं लगा सकते कि राम बनाया, रावण बना दिया, सीता बना दी। ये सब बनाने की ज़रूरत की थी परमात्मा को? ऐसे खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? है? एक साइड अर्जुन बना देता है, उससे कहता है कि भाई मार उठ, तू क्यों बैठा है, उठा गांडी वो जीत ले संसार। वहीं कर्ण को बना देते हैं सामने।
एक कृष्ण की बात मान रहा है, एक कृष्ण की बात नहीं मान रहा है। अर्जुन वही कर रहा है जो कृष्ण कह रहे हैं, और कृष्ण तो कर्ण से भी कहते हैं कि तुम भी हमारी साइड आ जाओ, पर वो कहता है कि सरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, और स्वर्ग भी मिले तो उससे भी मुख मोड़ दूंगा, पर मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ूंगा। ये सब क्यों हो पा रहा है? एक कृष्ण की बात मान रहा है, एक कृष्ण की बात नहीं बन रहा है, एक राम बना हुआ है, एक रावण बना हुआ है। ये सब परमात्मा ही है। अगर वो ये सब ना बने तो आने वाले संसार शायद जाने नहीं पाएगा क्या रावण है, क्या राम है, क्या कर्ण है, क्या अर्जुन है। कर्ण से भी कुछ ना कुछ लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ इंस्पायर होंगे। राम से भी सीखेंगे कि राम जैसा बनना है, रावण से भी सीखेंगे कि रावण जैसा नहीं बनना है। तो ये सब लीलाएं वही कर रहा है, वही लीलाधर है। और हम फुद्दू से ब्रेन से सोच रहे हैं कि किसी ने रेप क्यों कर दिया। रेप तुम्हारा बनाया हुआ है। उसने तो बहुत कुछ करवाया है इस धरती पर। उसने हजारों महिलाओं को एक राजा के हरम में रखवाया हुआ है, और उन्होंने दास प्रथा भी उन्होंने नहीं बनाई है कि दास प्रथा बना दी, दास बेचे गए, खरीदे गए, आदमियों की ट्रेड हुई। कोई खूबसूरत है तो उसको अच्छे दामों में खरीदा गया, किसी की बल्क क्वांटिटी मिल रही है तो उसे और बल्क में खरीद लिया गया, जैसे कि आज हम किसी मटेरियल की ट्रेड करते हैं। तो ये सब कुछ इस धरती पे हुआ है। हम हम पहली वो नहीं है कि हम ये सब कुछ पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ बैलेंस आउट ही वही करेगा, संगार भी वही करेगा, बनाएगा भी वही। तो हम कौन होते हैं संभालने वाले इस बात को कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। वही रावण बना रहा है, वही राम बन रहा है, तो उसकी लीला चलने दो। हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हो रही है, वहाँ पे डकैती हो रही है, यहाँ पे हत्याएं हो गई हैं। हत्या भी वही कर रहा है, और नए भी वही पैदा कर रहा है। यार तुम कर दोगे क्या पैदा? नए भी वही बना रहा है। और छोटे से ब्रेन से हम परमात्मा की लीला को समझ ना पाएंगे। सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि परमात्मा ही वही है। अगर आज हम किसी को देख रहे हैं, मान लो कि हमारे सामने कोई हत्या होने जा रही है और हम कैपेबल हैं और हम उसे रोक सकते हैं, तो परमात्मा ही आपसे उठवाएगा कि उठा धनुष, उठा तेरे पास जो है, और रोक ले इस युद्ध को या कर दे ये युद्ध। वही करवाएगा। तो इन बातों का जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा है। परमात्मा क्रिएटर है, एक एक एलिमेंट उससे बना हुआ है। वही राम है, वही रावण है, वही तू है और वही मैं हूँ। उसके सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। जिन 5 एलिमेंट से सब कुछ बना है वो सब उसी के एलिमेंट हैं। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उस सुप्रीम रियलिटी को अलग अलग चीजों में देख लेना ही सच्चा परमात्मा तक पहुंचना है। यहाँ पे किसी ने सर झुकाया है हर किसी के सामने, पेड़ के सामने, नदी के सामने, सबको देवता माना है, हर चीज को पूजा है। उसे ऐसे ही नहीं पूज दिया है। हर चीज में जब परमात्मा दिखा होगा इसलिए पूजा होगा। इसलिए नहीं पूजा है कि धर्म है, पूजते आ रहे हैं इसलिए पूजा है। जब किसी ऋषि को, किसी ज्ञानी को, किसी बोध हुए इंसान को दिखा होगा कि हर चीज पूजने वाली है, छिपकली भी पूजनीय है, छिपकली की भी पूजा होनी चाहिए, उसके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है जो मेरे अंदर है, सबके अंदर है। रावण भी वही परमात्मा है, जितना ही पूजनीय है जितना राम है। उसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर जो चेतना है उसकी बात हो रही है। जिससे रावण जीवित है उसकी बात हो रही थी। जिस दिन रावण में से राम निकल जाता है उस दिन रावण ढेर हो जाता है। ये बारी बात समझने की है। ये सवाल करने की नहीं है कि अमेरिका ने मिसाइल मार दी, बहुत सारी बच्चियों को मार दी। बेसिकली हमारे लिए, हमारे नियमों के अनुसार उसने गलत कर दिया होगा, और इसके लिए क्या भुगतेगा? नहीं, वो जरूर भुगतेगा, जरूर कहीं ना कहीं से उसको दंड मिलेगा। परमात्मा हर चीज बैलेंस कर देगा। 200 उसने मारी होंगी, 500 उसने पैदा कर दी होंगी, उसकी लीला हम देख पाएंगे ना आंखों से। उसकी लीला इतनी इतनी आंखों से देखी नहीं जा सकती है। ये समझने वाली बात है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। एक एग्जांपल और देता हूँ। तो चाइना ने क्या किया, एक प्रोडक्शन को अच्छे से करने के लिए, खेती अच्छे से हो, चिड़िया उनकी फसलों को खा रही थी, उन्होंने कहा कि चिड़िया को मार दिया जाए, चूहे मार दिए जाएं। तो उन्होंने ये पूरे देश भर में बड़े लेवल पे किया।
बहुत सारी चिड़ियाओं को मार दिया, बहुत सारे चूहे मार दिए। पता है वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे एक बहुत बड़ा अकाल आया, बहुत सारे लोग भूख से मर गए। तो परमात्मा को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है कि क्या चीज़ कितने से बैलेंस करनी है। और कोई मिस्टेक कर भी रहा होगा, उसका असर सब पे दिखेगा, सबको भुगतना भी पड़ेगा। सब चीज़ बैलेंस में होगी, आज नहीं तो कल होगी। सब कुछ बैलेंस में ही चलेगा। तुम जितनी भी इस धरती को बिगाड़ लो, ये अपने आप में ऑटोमोट, ये एक वो नहीं था, एक मूवी थी बुलवरी, क्या नाम था उसका यार, कोई ऐसा कैरेक्टर था मार्वल का जो अपने आप में रीजनरेट होता था। ऐसी ही धरती, तुम जितना भी बिगाड़ दोगे इस धरती को, विध्वंस कर दोगे, मिसाइलें दाग दोगे, परमाणु बम दाग दोगे, ये गोला रहेगा ही नहीं। परमात्मा फिर से रीजनरेट हो जाएगा, वो फिर से बन जाएगा, तुम उसको मिटा ना सकोगे। जितनी मिसाइलें दाग दो इस धरती पे, कुछ नहीं बचने दो इस पे, तब भी वो अपने आप में फिर से बन जाएगा। फिर से यहाँ पे हरियाली होगी, कभी तो होगी। फिर से यहाँ पे हम जैसे फुंतरू यहाँ पे फूटेंगे, कहीं पे फूल फूटेंगे, कहीं पे पेड़ महकाएंगे, सब कुछ होगा। फिर से वही चिड़िया आएंगी, कुछ और आ जाएगा। वही चिड़िया नहीं आएंगी तो चिड़िया के रूप में कुछ और आ जाएगा। आएगा परमात्मा ही, वही आएगा। तुम उसको समझ ना पाओगे। तुम आज भी नहीं समझ रहे हो, कल भी ना समझ पाओगे।